ये पुत्तन का और ये बड़ा पाव वाली का ऐसा साथ क्या छोड़ा जाहिला बेगम ने कि खिचड़ी में ही दम नहीं है, जिनकी बातों में भी दम नहीं है, माँ को शांति देने पर तुले हुए हैं। हुरिया की एपिसोड देख रही, घोड़े मत चलाओ जा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सजेशन जो है ना, बहुत ही अच्छी और प्यारी लगती है। सो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहता है। आप लोग कमेंट्स जरूर से किया करें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। जिन्होंने मेरा कल का एपिसोड नहीं ना देखा, चलिए जल्दी से जाइए, उसको भी देखकर आप लोग भर भर के कमेंट कर दीजिए। मुझे वेट रहता है भैया, मुझे पता होता है कि कौन कौन लोग नहीं आए, किन्होंने मेरा एपिसोड नहीं वॉच किया, है ना। बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड की ओर। तो आज का एपिसोड कुछ खास है क्या? बिल्कुल खास है। आज लोग, आप लोग सब लोग इनवाइटेड हो खिचड़ी के ऊपर। जी बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दीदी कह रही है। दीदी की रेसिपी जो है खिचड़ी की, सब लोग पूछते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ही कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि आपने ये खिचड़ी कैसे बनाई। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है, लेकिन आपने खिचड़ी हमें नहीं खिलाई। ये बातें जो है उनके कमेंट सेक्शन के साथ साथ हम लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो दीदी से ये पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि पुत्तन, तुम एक तो पहले इतनी फेमस हो, और तुम्हारी फेमस होने के साथ साथ तुम्हारा ये भी कहना है कि तुम्हारी ही वजह से बहुत तेरे लोगों के जो है ना, क्या ही बोले, अब चैनल बोल दे कोई, जैसे कि अब बड़ा पाव वाली है, वो कहती बाकियों की दुकानदारी चल निकली, मेरी वजह से ट्रेंड में आ गया बड़ा पाव। सबको पता है वो बड़ा पाव कहाँ का है। मैं अपने मुद्दे से हट नहीं रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हूँ, ये पुत्तन का और ये बड़ा पाव वाली का। भैया प्राउड ही हो गई है, क्या बात हो गई है। पुत्तन का ऐसा साथ क्या छोड़ा जाहिला बेगम ने कि पुत्तन जो है वो तो कहती कि बस अब मैं ही अपने दो चैनल्स पर काम करती हुई नजर आऊंगी, है ना। भैया मेरे पास इतने सारे अभी आए हैं, हम लोगों ने भी ऑनलाइन कितनी सारी शॉपिंग की है, आप लोगों ने भी करी होगी कितनी शॉपिंग, है ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग करने का जो ट्रेंड आ गया है ना, ये इन्हीं इन्फ्लुएंसर की वजह से मुझे लगता है ज़्यादा आ गया है। लेकिन सच्ची बात तो यही है कि आप लोग लोकल मार्केट में निकलिए, शॉपिंग करिए, उन दुकानदारों का भी काम बने, है ना, जो लोग एक्चुअली में शॉप वगैरह ओपन करके बैठे हैं। ऑनलाइन घर बैठे ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोग बस इन्हीं लोगों को फिर देखते रहोगे तो फिर आंखें जो है काले घेरे बन जाते हैं। आप देख लीजिए, मुझे कमेंट आया है कि डिम्पल जी, सुरिंदर कौर जी कह रही है आपके चेहरे का वो रंगत पहले जैसी नहीं रही। भैया दिन भी पहले जैसे नहीं रहे, अब रंगत भी क्या ही करेगी, है ना। अब ये नहीं लग रहा कि मुझे, जैसे मैं पुत्तन को कहते थे ना कि उसकी आंखों के डार्क सर्कल देखिए, है ना, अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों की भी आंखों के डार्क सर्कल नहीं, डार्क सर्कल में आंखें छोटी छोटी सी नजर आने वाली, कुछ ऐसा ही है सीन, है ना। लेकिन पुत्तन ने जी खिचड़ी सब लोगों को बराबर बांट दी है। पुत्तन का कहना है कि मैं खिचड़ी खाती हूँ, मैं तो दही तड़का भी खा लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को खिचड़ी परोसी गई है। पुत्तन, यहाँ पर भी तो तुम ही ये ट्रेंड लेकर आई हो ना कंट्रोवर्सी का। मुझे तो लगता है कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन तुमने एक नया टॉपिक सबको दे दिया है, वो है बर्तन भांडे। आप बहन भांडे भांडे खेले, है ना, जिस दिन भर भांडे भांडे बर्तन। अगर कुछ लोग कह देते हैं ना कि डिम्पल जी आप भी अपना कुछ दिखाइए, बताइए, बर्तनों की सेल लगा दूं जहाँ पर, जहाँ फिर ऑनलाइन हम लोगों ने भी छोटी मोटी जो शॉपिंग की है वो निकाल कर दिखाने लग जाऊँ, देखिए मैंने ये कुर्ती ली, देखिए मैंने ये। शेयर करूँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी, ठीक है। एक कमेंट आया था मुझे, डिम्पल जी मैं आपको कुछ अच्छे कपड़े भेजना चाहती हूँ, शुक्रिया लेकिन मेरे पास बहुत तेरे कपड़े हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्या ही बोलूँ। मेरी तो खुद की जो सिस्टर इन लॉ है ना, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि सिस्टर इन लॉ, हालांकि वो मेरी, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है ना, वो मेरी माँ है, वो मेरी बहनें हैं, मतलब क्या मैं, मतलब क्या ही नहीं सकती उनके बारे में, तो जितने भी शब्द बोलूँगी ना वो भी कम है ना। इतने कपड़े मुझे दिए हैं, इतने दिए हैं ना कि आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग पूछोगे ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। मुझे कुछ उसमें से स्टिच भी करवाने जो कि मैंने अभी तक नहीं करवाए, क्योंकि यहाँ, चलिए मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं बात तो पुत्तन के ऊपर कर रही हूँ।
बहन तुमने जो खिचड़ी का बंटवारा किया ना वो तूने इक्वली नहीं किया। इक्वली खिचड़ी का बंटवारा करती, ये खिचड़ी जो है ना ये व्यूज़ की खिचड़ी है। व्यूज़ की खिचड़ी कह दें या फिर कह दें कि एक्चुअली में तुम लोगों ने ही खिचड़ी बनाई है, तुम लोगों के दिमाग में ही खिचड़ी पकी है। ये खिचड़ी अगर ना पकती, जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, तो सही होता। यहाँ पर तो पुत्तन कहती है कि शांति मिले। भैया शांति किसको नहीं चाहिए पुत्तन, शांति तो तुम्हें भी चाहिए, है ना। कल तुमने कुछ और कह दिया था, आज बड़के भैया ने उसका टाइटल वो लिख दिया। छुटके भैया हैं, बड़के भैया हैं गुलाबचंद, उन्होंने टाइटल वो लिख लिया, है ना। वहाँ पर तो भैया क्या ही बोले, काम इनका नहीं ख़त्म होता, ना ऊपर का उनका नीचे का काम नहीं ख़त्म होता है। ये चल क्या रहा है, वहाँ भाभी डर के भागी बाहर। शीशा पहले टूटा था शादी से पहले, एक टूटा शादी के बाद, मतलब ये शीशे टूटने शुरुआत हो गई है। ये चल क्या रहा है बहन, ये चल क्या रहा है, बताओ बताओ बताओ, है ना। उधर जो जिज्जी है वो जी सास की जो चोटी करेगी वो भी बिल्कुल ऐसी करेगी जैसे कोई छोटा सा दो मुँहा सांप होता है। और मतलब ऐसी चोटी कौन करता है, कौन करता है ऐसी चोटी, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे मतलब इक्वली तो हुआ ये जो है ना, ऐसे करके ऐसे वाली चोटी कौन करता है कि एक इधर भी ये रहा है ऐसे दो मुँह, मतलब चोटी कौन करता है। लो मेरे भी बाल लंबे हैं वैसे, ऐसे कम मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल दिल नहीं करता भाई इनके किसी पर भी इन पर बात करने का, जिनकी खिचड़ी में ही दम नहीं है, जिनकी बातों में भी दम नहीं है, जो दूसरों की जिंदा लोगों की आत्माओं को शांति देने पर तुले हुए हैं, बिल्कुल मन नहीं करा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मोटू कहाँ छुपा हुआ है भैया। स्क्रिप्ट राइटर सामने आओ, तुम्हारे वही घिया टिंडा तोरी के साथ चावल खाना सब लोग देखना पसंद करते हैं। मोटू का आगमन जल्दी ही हो रहा है, कहाँ हो रहा है आप लोगों को पता है, एचपी में। इतनी सारियाँ तो छुट्टियाँ आ गई है ना, अब एचपी में धमाल मचाने के लिए ये लोग आ रहे हैं। और मदर इंडिया से डरा कर आप लोगों ने देख ही लिया है कैसे फेसेस बनाकर मदर इंडिया ने वो जो पाव खाया है ना, जिसको बन बोला जा रहा था, वो पाव था। पाव बहन आंखें खोलो, खोलो आंखें। बड़ा पाव वाली के पाव देख देख कर तुम्हें पता नहीं लगा पाव में अंतर और बन में अंतर, फर्क नहीं नजर आया। इतने फेसेस बनाते हुए मदर इंडिया ने क्यों बनाए फेसेस, पहले तो आप लोग ये जान लो। फेसेस बनाए हैं क्योंकि वो अपनी बोहरिया की एपिसोड देख रही थी, ठीक है। और उसको ये भी पता नहीं है कि बन का उपस, बन कैसे खाते हो, पाव कैसे खाते हो, आप ऐसे तोड़ के बाइट खाओगे कि पहले ऊपर की स्किन खा जाओगे उसकी, बताओ मुझे। और वहाँ पर वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या कह रही है, और यहाँ पर अनहाइजीनिक कह दे या फिर अनहेल्दी बोल रही है ये कि ब्रेड अनहेल्दी होती है। किसने बोला ब्रेड जो है वो अनहेल्दी होती है, ब्रेड भी हेल्दी होती है। तुम उनके लिए मल्टीग्रेन ब्रेड मंगवा के दो ना, क्यों नहीं मंगवा के दे रही। चलो हमारी सजेशन मत मानो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा है वो देख लो। लेकिन एक चीज़ बताना चाहती हूँ, पहले ज़माने में ना तो ये मल्टी ग्रेन ब्रेड चलती थी, ना ही ये ब्राउन ब्रेड चलती थी तो वही वाइट ब्रेड जिसको कह देते थे डबल रोटी, है ना, वो चलती होती थी। वो खाने से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, ये मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। ये भी मुझे अभी भी पता लगा, मैं हैरान हूँ। बनती तो वो मैदे से है, फिर कैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता था। और यहाँ पर ये लोग तो अंडा खाने को अवॉइड करते हैं, लेकिन ब्रेड तो वेजिटेरियन नहीं है, उसकी साइडों में जो है ना वो थोड़ा एग लगा रहता है। नहीं यकीन, ब्रेड का वो जो लिखा रहता है ना वो पढ़ लेना, है ना। तो ये वो बात है कि अब ब्रेड खाना ना खिलाना वो तुम्हारे हाथ में है। वो बेचारी तरसी सी मत रखो, ठीक है। समोसे डीप फ्राई, ठीक है, समोसे डीप फ्राई वो तुम उनको खिला दो, डेली उनको पाव भाजी खिला दो, है ना, शाम को। लेकिन वो तुम्हें लगता है कि अनहेल्दी नहीं है, ये तुम्हें अनहेल्दी लगते हैं। झूठी, तुम बहुत झूठ बोलती हो, है ना। लेकिन तुम्हारे आने का जो सीन है ना, मैं हैरान हूँ इसका आने का सीन क्यों ही है। ये दोनों मम्मियाँ अकेले क्यों नहीं जा सकती, डर लगता है इनको जाने में। या इनको लगता है कि वहाँ जाते ही हमें पुत्तन जो है वो खिचड़ी खिला देगी। पुत्तन अपना ही गेम खेल के बैठी है ना। कुछ भी नहीं था, एपिसोड्स बिल्कुल बेकार थे। अब की बार जो एपिसोड आने वाले हैं ना वो है चंदा रानी पर। चंदा रानी ने जो भूतों की कहानी सुनाई है ना, चंदा रानी ने जो पंडितों की कहानी सुनाई है ना, वो कितनी सच है, 90% सच है या 70%,
वो लेकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब आप लोगों के चंदा रानी कौन है भैया, थंबनेल पर उसकी पिक देख लेना, मैं थंबनेल पर उसकी पिक लगाऊंगी और आप लोगों को भी पता लगेगा कि चंदा रानी के साथ वाकई में कुछ ऐसे हुआ है, क्या हुआ है उसके साथ, है ना, जहाँ उसके बच्चों के साथ। और इसके लिए तो आप लोगों को मेरे साथ मेरे ही एपिसोड में डिम्पल व्लॉग्स पर बने ही रहना पड़ेगा। और मैं जल्दी ही, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, है ना, जल्दी मैं भी लाइव आना शुरू करूँगी यूट्यूब टॉकीज पर। लेकिन अभी इनकी कंट्रोवर्सी फिर मेरे घर कब आओगी, ये टाइटल देकर नन्नू ने, जो कि टाइटल बदल दिया है ना, कब आओगी, उसके ऊपर भी कुछ बातें हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अपने दिमाग के घोड़े मत चलाओ ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, जो अब नहीं हो सकता कभी भी उसको लेकर बात नहीं करनी है कभी भी, है ना। तो ये बातें तो नन्नू कहते हुए नजर आए। और मुझे कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी ये लिखा था, क्या तुम्हारे लड़के वाले जो हैं वो रिश्तेदार लगते हैं, मैंने कहा नहीं, लड़के वाले मेरे रिश्तेदार नहीं है। तो तुम बताओ यहाँ पर कि क्या लड़की वाले तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? भैया लड़की वालों के घर में भी कहते हैं ना आदमी है, ठीक है, और लड़के वालों के घर में भी औरतें हैं। ये क्यों लोग भूल जाते हैं, लड़के वाले लड़की वाले, ये क्या मतलब, समझ में नहीं आया मुझे। हम लोग किसी की और नहीं, हम लोग यही कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये अपनी कहानी बंद करो, अपनी डेली रूटीन ही शेयर करो। मर्जी पुत्तन जो है वो बर्तन भांडों के साथ खेले, मर्जी वो कपड़े धोए इधर, सुखाए इधर, या फिर फुली ऑटोमेटिक से हाथ धो दिया जब भाभी ने मना कर दिया, जब भाभी ने कह दिया कि भैया गंद बहुत फैलता है इसलिए तुम्हारी जो है मशीन ऊपर चली गई है, तुम अब इसी में कपड़े धोती हुई नजर आओगी। वैसे ठीक भी है, ऑटोमेटिक से बेस्ट है ये वाली सेमी ऑटोमेटिक, ये कपड़े भी ज़्यादा साफ धोती है और पुत्तन का भी दिल लगा रहता है। लेकिन पुत्तन ने आज जो शॉपिंग दिखाई है, जो कि इसके छुटकों की है, यानी कि चिंटू की, अच्छी लगी। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि सेम ही कलर क्यों मंगा लिए, है ना। मुझे 2 पेयर ऐसे लगे जो कि बिल्कुल सेम ही थे, है ना, आप लोगों को भी लगे होंगे। चलो जी, फाइनली ये तो पता लग गया कि ये चिंटू की केयर करती है और बेचारी ये बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे यहाँ ना मच्छर भगाने वाली मशीन आने लगी है तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी, सो मैं अपना एपिसोड जल्दी जल्दी ख़त्म कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, ये बेचारी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नारी है। और जी, अगर औरत ठान ले कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, सही तरीके से चलना है, तो वो चल रही है ना। बेचारी किसने कहा, किसी ने नहीं कहा, मुझे तो नहीं लगता। भगवान का शुक्र मनाए कि अगर वो 2 वक्त का खाना खा रही है, ठीक है, अपने बच्चे को वो पाल रही है। लेकिन अगर कहा जाता है कि बाप जिम्मेदारियों से बचा हुआ है, तो भैया उसको तो आप ही लोगों ने बचाया है ना। अगर बच्चा लेके माँ चली गई है तो वो मूव ऑन कर गई थी वो, है ना, पुल के उस पार, तो जी बचाया आप ही नहीं है उसको जिम्मेदारियों से। अब जिम्मेदारियां उसको अगर अदालत की ओर से मिल जाएंगी तो जिम्मेदारियों से नहीं वो बच सकता, उसको वो जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, है ना। तो यही कुछ खुलासे थे, यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अभी नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। वो डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स किस ओर जा रहे हैं, जिस ओर ज़्यादा कमेंट जाएंगे वही टॉपिक लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। ओके जी, तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।